अब हम नॉर्मलिटी के अगले केस का डिस्कशन करते हैं। तो हम देखें नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या बनेगा? नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर अगर हम देखें ये बनेगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 अपान V1 प्लस V2 प्लस V3। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मलिटी जो है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये कॉन्सेप्ट है अगर आप समझें तो। आपको पता है कि n और v मिली इक्विवेलेंट बनाते हैं, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ 1, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ थर्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब अगर हम समझें इसको तो ये तब लगाना है व्हेन सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिक्स का मतलब ये क्या है? सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, इसका मतलब ये है कि either all are acid or all are base। ये इसका मतलब है। सेम टाइप है, या तो सारे के सारे एसिड होंगे या तो सारे के सारे बेस होंगे, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ देखें, अच्छा एक बात और, व्हेन टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन V given, then put V in ml at the place of V1 plus V2 plus V3, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का रखना है। और अगर एग्जामिनर आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्वेश्चन में दे रहा है तो उस केस में आपको वही रखना पड़ेगा। देखिए जरा क्वेश्चन कैसे होगा। 200 ml N/2 HCl, 300 ml N/2 HNO3 and 500 ml N/2 H2SO4 mixed and solution made to 5 liter। Calculate normality of mixture this। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखकर पता लग रहा है कि ये मिक्सचर है, और देखकर ही पता लग गया कि हमें इस सारे के सारे एसिड हैं, तो हमें इस केस को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम नॉर्मलिटी अगर यूज़ करें तो हमारे पास N1 V1 N2 V2 N3 V3 अपॉन दिस। तो N1 है 1/2, उसका वॉल्यूम 200 प्लस 1/2 300 प्लस 1/2 500 डिवाइडेड बाई जो हमें यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 करना है, तो एट द प्लेस ऑफ दिस V को पुट करना है और ml में पुट करना है। तो यहाँ 5 लीटर है, तो हमारा ये 5000 हो जाएगा। दिस बिकम 100, दिस बिकम 150 एंड दिस बिकम 250 एंड दिस इज 500 डिवाइडेड बाई 5000, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1। दिस ये बन गया। केस नंबर 2 अगर हम देखें दिस, इस तरह से हम यहाँ पर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर को निकाल लेंगे। अब अगर हमें ऐसा मिक्सचर मिलता है जिसमें एसिड और बेस मिक्स करते हैं, तो केस नंबर 2 व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड,
तो जब एसिड एंड बेस मिक्स करते हैं तो क्या होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू लार्जर MEQ माइनस स्मॉलर MEQ, और MEQ का मतलब NV होता है, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम इन ml, उसको मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो लार्जर मिली इक्विवेलेंट माइनस स्मॉलर मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml, दिस। क्योंकि मिली इक्विवेलेंट तो आपस में एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन है, तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वॉल्यूम मिक्सचर का वो नहीं कम होगा, वो चूँकि दोनों कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर रखना है, और इस तरह से ये नॉर्मलिटी हम निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 2 एसिड 3 बेस मिक्स किए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, टोटल MEQ ऑफ एसिड कर लेना चाहिए और एंड टोटल MEQ ऑफ बेस, देन लार्जर MEQ माइनस स्मॉलर MEQ अपॉन टोटल वॉल्यूम कर देना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपने इफ मोर देन 2 एसिड्स एंड बेस मिक्स्ड, कई सारे एसिड हैं और कई बेस मिक्स्ड हैं, तो टोटल MEQ एसिड निकाल लेना चाहिए, टोटल MEQ बेस निकाल लेना चाहिए, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें से स्मॉलर को माइनस करके नीचे टोटल वॉल्यूम। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर एक एक है तो एक एक में देख सकते हैं, बहुत सारे हैं बहुत सारे में देख सकते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि इफ़ NaVA ग्रेटर दैन NbBb, मतलब एसिड के ज़्यादा हैं तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा, और उस समय आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा NaVA माइनस NbBb अपॉन VA प्लस BB, क्योंकि कन्फर्मेशन है कि एसिड का ज़्यादा है बेस का ज़्यादा है। और अगर आपके पास इफ़ NbBb, ये NbBb ग्रेटर दैन NaVA, तो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा, और उस समय नॉर्मलिटी जो बन जाएगी आपका, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला वो ये आ जाएगा NbBb माइनस NaVA अपॉन VA प्लस BB। दिस क्वेश्चन से समझ लीजिए आप इस क्वेश्चन को कि 200 ml N/2 NaOH and 300 ml N/2 HCl mixed, calculate normality of mixture, this one। तो अब आप देख सकते हैं किसके ज़्यादा हैं, तो ये नज़र आ रहा है कि N और B ये 100 मिली इक्विवेलेंट बनेंगे, और ये नज़र आ रहा है कि ये दिस 150 मिली इक्विवेलेंट बनेंगे। तो आपको एसिड के ज़्यादा दिख रहे हैं, तो नॉर्मलिटी आपका बन जाएगा NaVA माइनस NbBb डिवाइडेड बाय VA प्लस BB। आपने ये फार्मूला लगा देना है, 1/2 इंटू 300 माइनस 1/2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 200, और इस तरह से ये 150 और 100, तो ये बन जाएगा 50/500, दैट इज़ 1/10, दैट इज़ 0.1 नॉर्मल। इस तरह से हम इसको नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर को समझ सकते हैं, और इस तरह से ये नॉर्मलिटी के सारे केस हमने डिस्कस कर दिए। अब हम इसके आगे मोलरिटी को डिस्कस करेंगे, तो अब आप इसको लिख लीजिए।